तो जय श्री राम। आज है हमारे मैथ्स के बेसिक का थर्ड वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, स्क्वायर सीखने वाले, क्यूब सीखने वाले। पहले हम बेसिक कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे, देन इसके ट्रिक सीख लेंगे कि स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं। देन हम लोग ये भी सीखने वाले हैं कि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, फिर माइनस माइनस क्या होता है, ये भी इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और इसके मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में भी सीख लेंगे। तो ये 3 से 4 चीजें आपको इस वीडियो में सीखने मिलेगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं ना, स्क्वायर निकालते हैं। पहले स्क्वायर होता क्या है, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया आपको 6 और इसके लिखा पावर 2। तो अगर जब भी पावर 2 रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। और जब भी पावर 3 रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूब। तो पहले ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। ये कैसे करना है, आपको यहाँ पे इक्वल टू लिखना है और 6 के पावर कितना है, 2 है। तो ये आपको 6 को ना 2 टाइम लिखना है। 6 इंटू 6, तो आपका 6 इंटू 6 कितना होता है, 36। तो ये आपका आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन एकदम सिंपल था। अब जैसे आपको अगर थोड़ा बड़ा नंबर आ गया, जैसे आपको यहां पर आ गया 12 का स्क्वायर, ये निकालना, तो आप क्या करोगे, 12 इंटू 12। अब आपको ये निकालना है तो आप क्या करोगे, इसके मल्टीप्लाई कर लोगे, 12 करोगे इंटू 12 करोगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 0 हो गया, फिर ये 2 और ये 1, तो आप इसको टोटल कर दोगे। तो ये आपका कितना आ गया, 144। ये हम लोग बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं। आज मैं आपको ना इसका एक ट्रिक बताता हूं कि जो आपको ना 1 से लेके 99 नंबर तक कोई भी नंबर हो उसके स्क्वायर निकालने के लिए आपको यूज हो जाएगा। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया आपका यहां पर 25 लिया और इसका मुझे करना है स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसका ट्रिक बताता हूं आपको। पहले आपको लिखना है 25 और इसका स्क्वायर लिख दिया आपने। पहले आपको जो ये यहाँ का नंबर है राइट साइड का कितना है, 5 है। 5 का स्क्वायर आपको पता होगा कितना होता है, 25। फिर आपको ये 2 का स्क्वायर लिखना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। ये दोनों निकाल दिया। फिर आपको ना ये जो दोनों नंबर है इसका मल्टीप्लाई करना होगा। 2 5 कितना होता है आपका 10। फिर जो भी ये पावर है ना, पावर से उसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 2 कितना हो जाएगा 20। और आपको क्या करना है, राइट साइड का पहला नंबर छोड़ देना है, उसके बाद ये 20 को यहाँ पे लिख देना है। अब इसे आपको ऐड करना है, तो कैसा हो जाएगा ये 5 2 6। देखो आपका 25 का स्क्वायर कितना होता है, 6 2 5। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। मैं यहां पे लिखता हूं 35 का स्क्वायर। तो पहले क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। फिर क्या करना है, ये दोनों नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई। 3 5 कितना हो जाएगा आपका 15 और 15 2 कितना हो जाएगा 30। राइट का एक नंबर छोड़ देना, यहाँ पे लिखना है आपको 30। अब इसे ऐड कर देना है, तो ये हो गया 5 2 और ये कितना हो जाएगा आपका 12। तो 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 1 2 2 5। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। जैसे आपको लगेगा नहीं तो 5 5 का ही पावर 5 5 वाला नंबर लिया ना। एक और करता हूं, क्या करता हूं 43। अच्छा ये क्वेश्चन ले लिया। अब 43 का स्क्वायर करना है, तो पहले आप 3 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा 9। अब जो नंबर लिखना होता है ना आपको, ये 2 नंबर में लिखना होता है, तो आगे कुछ नहीं तो आप क्या कर दो ना, यहाँ पे 0 लिख दो। फिर आपको 4 का स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 16। इसके बाद क्या करना था हमें, ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो 4 3 कितना होता है आपका 12 और 12 2 कितना होता है 24। यहाँ पे आपको लिखना है 24। अब ऐड कर देना, ये 9 4 ये 8 और ये 1। तो आपका 43 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1849। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं जो आपको करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। मैं यहां पर आपको क्वेश्चन लिख के देता हूं। क्वेश्चन है आपको 32 का स्क्वायर निकालना है। इसी तरीके से निकालना, आप मुझे बताना इसका कमेंट में कि इसका आंसर क्या आएगा। अभी आपने स्क्वायर देख लिया, अब मैं आपको क्या करता हूं ना, क्यूब भी बताता हूं इसी तरीके से कि हम लोग को क्यूब किस तरीके से करना है। जैसे हमने स्क्वायर कर लिया वैसे हम लोग क्या करेंगे, क्यूब भी कर लेते। पहले इसे मैं रफ कर दूं, रफ करने के बाद हम लोग ना क्यूब भी कर लेते। ओके, ओ मुझे ये रफ नहीं करना था। देखो हम लोगों ने देखो अभी स्क्वायर देख लिया। अब क्या करते हैं हम लोग क्यूब। क्यूब कैसा होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 7 और यहाँ पे पावर लिख दिया 3। अगर आपको पावर 3 दिख रहा है इसका मतलब क्या होता है, क्यूब होता है। तो आपको इसे कैसे निकालना है, ये जो 7 है इसे 3 टाइम लिखना है। 7 इंटू 7 इंटू 7, ये 3 टाइम लिख दिया आपने। और 7 7 कितना होता है आपका 49 और इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका हो जाएगा 343। तो ये आपका हो जाएगा 7 का क्यूब। और एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, यहाँ पे लिखा जैसे
6 का क्यूब। तो आपको 6 कितनी टाइम लिखना है, आपको 3 टाइम लिखना है। तो ऐसा लिखना है 6 × 6 × 6, 3 टाइम लिख दिया। फिर आपको क्या करना है, 6 × 6 कितना होता है आपका 36 होता है, और यहाँ पे 6 है तो इसे मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 6 = 36, 3 कैरी 18 और ये 21, तो आपका आ जाएगा 217। तो ऐसे ही आप क्यूब निकाल सकते हो। एक क्यूब मैं आपको देता हूँ जो आपको निकाल के दिखाना है। जैसे मैंने दे दिया आपको 8 नहीं दिया ना, 8 का क्यूब। ये आप मुझे बताओ कि इसका आंसर कितना आएगा। तो क्यूब निकालना एकदम सिंपल है, बस उसी नंबर को 3 टाइम लिखना होता है। और अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको 1 से लेके 50 तक स्क्वायर याद रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको सॉल्व करना पड़े, आपको वो याद रहना चाहिए। और जो क्यूब होता है वो एटलीस्ट 1 से लेके 20 तक आपको याद रहना चाहिए। तो जैसे जब आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप उसको फटाक से आंसर कर सकते हो। अगर आप सोचने में टाइम लगा या कैलकुलेट करने में करे तो आपका पेपर छूट सकता है। इसलिए आप क्या करना ना कि 1 से 50 तक स्क्वायर और 1 to 20 तक एटलीस्ट क्यूब आपको याद रहना चाहिए। अब इसके बाद मैंने क्या बोला था, हमने को सीखना है प्लस माइनस। जैसे आपका होता है प्लस माइनस, ये क्या होता है आपका माइनस, फिर होता है माइनस प्लस, इसे क्या लिखते हैं हम लोग माइनस, फिर एक लास्ट का 2 होता है प्लस 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 होगा और माइनस माइनस आपका माइनस होगा। मैं आपको एक कई 4 एग्जाम्पल दिखाता हूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर 9 और यहाँ पर लिखा है 6। अब ना आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर दोनों साइन सेम है, क्या बोला मैंने, अगर दोनों साइन सेम है तो आपको क्या करना है, एडिशन करना है। और दोनों साइन जब डिफरेंट है तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो अब देखो यहाँ पर क्या साइन है, माइनस का, यहाँ पर भी क्या साइन है, माइनस का। तो हमें क्या करना है, नंबर को पहले ऐड करना है। तो 9 और 6 आपका कितना होता है 15। और जब भी हम लोग ना माइनस माइनस को ऐड करते तो आपको ऐड करना होता है, बट उसका साइन क्या आता है, माइनस में आता है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, -15। एक और क्वेश्चन आपको मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा -7 और माइनस लिख दिया मैंने 10। पहले तो देखा मैंने दोनों साइन क्या है, सेम है। अगर जब भी दोनों साइन सेम है तो हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो 7 और 10 कितना हो जाएगा आपका 17। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, बट साइन किसका आता है, माइनस का। एक और क्वेश्चन अभी बताता हूँ, ये आपको समझ गया माइनस माइनस वाला। अब यहाँ पे एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन बचपन का, 8 और 6। अब देखो यहाँ पर क्या आपका प्लस, और यहाँ पर कोई भी साइन नहीं, मतलब क्या होता है प्लस, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं होती। अब दोनों साइन सेम है, जब भी दोनों साइन सेम होगा तो हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो 8 और 6 आपका कितना हो जाएगा 14। ये हो गया आपका क्लियर। अब मैं डिफरेंट साइन का बताता हूँ। जैसे मैंने पहले लिख दिया -9 + 3। अब यहाँ पे साइन देखना है, यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस, यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस। दोनों साइन क्या है, डिफरेंट है। जब भी दोनों साइन डिफरेंट होंगे तो पहले हमें क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ पे बड़ा नंबर तो छोड़ो, ये 9 है और ये 6 है। 9 में से 6 जाएगा तो आपका कितना आएगा, सॉरी 9 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा आपका 6 आएगा। अब इसके बाद क्या करना है ना, आपको देखना है कि 9 बड़ा है कि 3 बड़ा है। तो आपको दिख रहा है कि 9 बड़ा है, तो 9 के आगे साइन कौन सा है, माइनस। तो वही आपको आंसर में साइन दे देना। एक और क्वेश्चन समझाता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे लिखा -14 + 2। अब पहले साइन देखना है, यहाँ पर साइन माइनस का है और यहाँ पर साइन प्लस का है। दोनों साइन क्या है, डिफरेंट है। और जब भी साइन डिफरेंट होते हैं तो पहले हमें क्या करना है, उसे माइनस करना है। तो 14 में से 2 जाएगा तो आपका कितना आएगा, 12 आएगा। अब दोनों में नंबर बड़ा देखो, 14 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो आपको दिख रहा है 14 बड़ा है। तो इसलिए आज का आंसर आ जाएगा आपका -12। और एक लास्ट बचा आपका कौन सा, देखो ये टाइप हो गया आपका, ये हो गया एंड माइनस वाला गया, ये पहला वाला बचा है। तो ये तो एकदम बचपन वाला भी बच्चे लोगों का क्वेश्चन है। 14 माइनस लिखा मैंने 3। अगर आपको ये नहीं आता रहेगा तो भी आप डायरेक्ट कर सकते हो कि 14 में से 3 जाएगा तो आपका कितना आएगा 11। आप कैसे करना है, यहाँ पे देखो कुछ साइन नहीं, मतलब क्या होता है प्लस, दोनों साइन डिफरेंट हो गए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 14 में से 3 गया आपका 11। और बड़ा नंबर कौन सा आपका 14, तो 14 के आगे साइन कौन सा है, प्लस। तो आप क्या दे दोगे, प्लस। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, स्क्वायर कर लिया पहले, जिसका ट्रिक देखा, फिर हम लोगों ने क्यूब किया एंड प्लस माइनस माइनस प्लस कर लिया। अब इसी में एक और क्वेश्चन रह गया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ तो आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे ना अब ये प्लस माइनस था, ये प्लस माइनस में ना मल्टीप्लीकेशन में जैसे प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो आपका क्या आएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस रहेगा तो क्या आएगा,
या प्लस इंटू प्लस रहा तो क्या आएगा, और माइनस इंटू माइनस रहेगा तो क्या आएगा। ये दोनों जैसे हमने प्लस माइनस में किया वैसे ही सेम है, बट इसमें अलग क्या है कि माइनस माइनस वहाँ पे क्या होता था प्लस, बट साइन किसका आता था माइनस, और यहाँ पर क्या होगा कि माइनस इंटू माइनस होगा तो प्लस ही होगा, और साइन भी क्या रहेगा आपका प्लस का ही रहेगा, बस ये डिफरेंट है। जैसे प्लस इंटू माइनस क्या होगा आपका माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, और माइनस माइनस प्लस। मैंने क्या बोला, जो प्लस में बताया था आपको वही चीज़ें यहाँ पे रखना है। देखो यहाँ पे लिखा मैंने 9 इंटू 6, पहले मल्टीप्लाई कर दो, 9 6 आपका हो गया 54, ये हो गया। और क्या है, दोनों प्लस है ना, दोनों साइन सेम है तो प्लस में आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन, -7 इंटू -11, तो मल्टीप्लाई कर लेते पहले, कितना आ जाएगा 77, दोनों साइन सेम है, आंसर प्लस में रहेगा। एक और क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन, -8 इंटू 6, पहले मल्टीप्लाई कर लेते, 8 6 48, साइन देखो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब क्या तो प्लस, दोनों साइन डिफरेंट है तो आंसर आपका किस में आएगा, माइनस में आएगा। जब दोनों साइन सेम रहेंगे तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। एक लास्ट वन, 9 इंटू -6 लेता हूँ, 6 लिया हुआ है ना, एक काम करते 7 लेते, तो 7 9 कितना होता है आपका 63, दोनों साइन क्या है डिफरेंट है तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, माइनस। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, स्क्वायर किया, क्यूब किया, प्लस माइनस, और प्लस माइनस के मल्टीप्लिकेशन भी किया रहेगा। अगर आपको कुछ इसमें डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ जो आप मुझे सॉल्व करके बताओ कि क्या आएगा। स्क्वायर का ही देता हूँ मैं, स्क्वायर में मैंने दे दिया, समझो आपको 98 का स्क्वायर निकालना है आपको, और 78 का स्क्वायर। ये 2 क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दिया है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि इसका आंसर क्या है। कैसे करना, पहले 8 का स्क्वायर करना 64 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करना 81 हो जाएगा, फिर 9 8 करना और इसको प्लस करना और कर सकते हो, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। लेट्स सी क्या